हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लॉ बूस्टर, जहां हम लोग देख रहे हैं आईटी एक्ट 2000 के उन इम्पोर्टेंट सेक्शंस को जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट है। आज देखेंगे सेक्शन 66 एफ ऑफ आईटी एक्ट। सेक्शन 66 एफ ऑफ आईटी एक्ट साइबर टेररिज्म के बारे में बात करता है। मतलब कंप्यूटर या इंटरनेट को यूज करके देश को नुकसान पहुंचाना या लोगों में दहशत फैलाना साइबर टेररिज्म की कैटेगरी में आते हैं, जिसके लिए सजा निर्धारित है। इसे टाइप 1 और टाइप 2 में हम लोग समझ सकते हैं। टाइप 1 में दहशत फैलाने के लिए अटैक करना, यानी कि अगर कोई जानबूझकर ये करता है ताकि इंडिया की यूनिटी या सिक्योरिटी या सॉवरेनिटी को खतरा हो, ठीक है, लोगों में डर फैले, लाइक एक्सेस ब्लॉक करना, यानी कि ऑथोराइज्ड लोग जो हैं उनके जो सरकारी कंप्यूटर या सिस्टम है उसको काम करने से रोक देना, या फिर बिना परमिशन के किसी सिस्टम में हैकिंग करना और उसके सारे डेटाज को कैप्चर कर लेना, या फिर किसी वायरस या कोई मैलवेयर जो है वो कंप्यूटर में इंसर्ट कर देना ताकि वो कंप्यूटर कंटामिनेट हो जाए और सिस्टम खराब हो जाए, और इससे ये हो कि किसी की मौत या चोट जैसी गंभीर स्थिति जो है बन जाए, या फिर प्रॉपर्टी का नुकसान हो, बिजली, पानी, बैंक, हॉस्पिटल, ट्रांसपोर्ट जैसी जो जरूरी सर्विसेज होती हैं वो सब ठप पड़ जाए, बंद हो जाए, क्रिटिकल सिस्टम जैसे कि न्यूक्लियर प्लांट्स, डिफेंस नेटवर्क, ये सब डैमेज हो जाए, तो ये सब साइबर टेररिज्म के ही कैटेगरी में आते हैं। टाइप 2 में आप समझ सकते हैं सीक्रेट डेटा को चुराना, यानी कि जानबूझकर बिना परमिशन के सरकारी कंप्यूटर में घुसकर सीक्रेट डिफेंस या फॉरेन अफेयर्स के डेटा को चुरा लेना और उस डेटा से देश को नुकसान पहुंचाना, दूसरे देश से दोस्ती खराब या दंगा जैसा स्थिति जो है वो उत्पन्न कर देना, या दुश्मन देश को वो डेटा जो है सेल कर देना ताकि उससे फायदा हो। ठीक है, तो इसके लिए सजा निर्धारित है। सजा है लाइफ इम्प्रिजनमेंट, यानी कि सीधा सीधा उम्र कैद, फाइन भी लग सकता है। अटेम्प्ट या कॉन्स्पिरेसी भी अगर कोई करता है तो उस पर भी इतनी ही सजा इम्पोज होगी। नॉन बेलेबल है, ठीक है, यानी कि इसमें बेल मिलना बहुत मुश्किल है। अगर आप एग्जाम्पल्स के तौर पे समझना चाहते हैं तो ऐसे समझ सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए पावर ग्रिड को किसी ने हैक कर लिया ताकि पूरा शहर अंधेरे में हो जाए, तो ये साइबर अटैक है, साइबर टेररिज्म है। न्यूक्लियर प्लांट का सिस्टम जो है उसको अगर हैक कर लिया तो ये भी साइबर टेररिज्म है। डिफेंस मिनिस्ट्री से मिसाइल का सीक्रेट डेटा चुरा कर दुश्मन को दे दिया तो ये भी साइबर टेररिज्म की कैटेगरी में आता है। बैंकिंग सिस्टम में वायरस डालकर पूरा फाइनेंशियल सिस्टम को क्रैश कर दिया, ये भी साइबर टेररिज्म है। हॉस्पिटल के सीसीटीवी हैक करके सेंसिटिव इन्फो लीक करना और लोगों में दहशत फैलाना, ये भी साइबर टेररिज्म में ही आता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर ये है कि इंटेंट यहाँ पर जरूरी है, यानी कि देश को नुकसान या दहशत फैलाने का इरादा होना चाहिए। दूसरा, नॉर्मल हैकिंग नहीं, छोटा मोटा हैक जो कि सेक्शन 66 एक्ट में नहीं आता है उसे यहाँ पर नहीं गिना गया। नेशनल सिक्योरिटी को अगर यहाँ नुकसान पहुंचाया गया तो फिर सेक्शन 66 एक्ट एक्टिव हो जाएगा। कोशिश भी अगर करता है तो भी ये सेक्शन इम्पोज होगा। ठीक है, तो ये था आपका सेक्शन 66 एक्ट। एक लाइन में अगर इसे समझने की कोशिश करें तो आप ऐसा समझ सकते हो कि देश के अगेंस्ट कंप्यूटर से जंग करना या दहशत फैलाना सेक्शन 66 एक्ट को निमंत्रण देना है, सीधे सीधे आपको उम्र कैद की सजा हो सकती है। तो ये था सेक्शन 66 एक्ट। होप सो आपको ये वीडियो समझ में आ गया हो, ये सेक्शन समझ में आ गया हो, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। Press the bell icon for the latest videos and the updates, and also join the Telegram group via link given in the description box. इसके साथ ही अपने कमेंट्स भी हमें जरूर शेयर करें कमेंट बॉक्स के अंदर। अगर आपको किसी और सेक्शन से भी रिलेटेड वीडियो चाहिए तो वो भी हमें आप कमेंट में जरूर बताएं। ओके, तो जल्दी से टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लो ताकि आपको वहां पर लेटेस्ट अपडेट्स मिल सके। एंड मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। ओके, सो थैंक यू।